कई बार हमको ज़रूरत पड़ जाती है गूगल शीट के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि भाई ये इतने लेवल से नीचे हो जाए तो कुछ एक कलर हो जाए। तो उसमें क्या है कि हम उसको सीधा कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि मुझे बैलेंस पे लगाना है कि कोई स्पेसिफिक आइटम मेरा 100 से नीचे जाए तो रेड हो जाए। तो उसके लिए आपको जाना है फॉर्मेट में, और यहाँ से गए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया क्या, आपने डाला लेस देन 100। ठीक है, जैसी लेस देन 100 होगी कोई भी चीज़ तो वो क्या हो जाए, रेड कलर की हो जाए। ठीक है, और यहाँ से हमने ऐसे सेट कर दिया और इसको डन कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जब भी इनमें से कोई वैल्यू 100 से नीचे होगी, जैसे 231 है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं मैनुअली लिख देता हूँ 50, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड हो जाएगी। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने का। लेकिन हमें कई बारी क्या ज़रूरत होती है कि इससे काम नहीं चलता, हमें किसी कॉलम का रेफरेंस देना है कि भाई इस वाले कॉलम से, जैसे हमने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल डाल रखे हैं कि यहाँ पे जब मैं मिनिमम लेवल से मेरा बैलेंस नीचे हो तो ये पूरी की पूरी लाइन, सिर्फ ये नहीं, ये पूरी की पूरी लाइन एक रेड कलर की हो जाए। तो वो हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारी ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसको हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें नई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले रेंज सेलेक्ट करूँगा पूरी जिसको मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। तो हमारी रेंज क्या है, हमारी है A2 से लेकर के जहाँ तक हमारा डेटा है और नीचे जहाँ तक डेटा है उसको पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया किससे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, तो ये पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने गए यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी एक और लगी हुई है, इसको भी डिलीट मार देते हैं। अब हम ऐड न्यू रूल करेंगे। ऐड न्यू रूल पे ये बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी पे ले रहा है। अब हमें जाना है कस्टम फार्मूला में, तो हम कस्टम फार्मूला में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, सबसे पहली जो हमने रेंज सेलेक्ट करी है वहां से हम लेंगे रो नंबर और कॉलम लेंगे, जिन दोनों कॉलमों को हम आपस में चेक करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप ये ऊपर चेक कर लें कि जो हमारी रेंज है वो प्रॉपर सिलेक्टेड है या नहीं। यहाँ हमारी रेंज प्रॉपर सिलेक्टेड है A2 से लेकर के DC61। ठीक है, तो यहाँ कस्टमर फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा इक्वल्स टू $G2। ठीक है, $M2, यानी कि M2 इज लेस देन G2। ठीक है, डॉलर हमने इसलिए लगाया कि ताकि ये हमारी जो कॉलम है ये लॉक हो जाए और पूरी की पूरी एक बारी में दो कॉलमों को लेकर चले और पूरी की पूरी रो को लेकर के चले। अब हमें करना क्या था, हमें करना था कि जो मेरा आइटम मिनिमम लेवल से नीचे है वो रेड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर ही कलर यहाँ से हम चेंज कर देंगे रेड, और यहाँ कर देंगे हम क्या, इसको फॉन्ट को वाइट। जब भी आप जो है बैकग्राउंड अपना रखते हैं क्या, डार्क, तो फॉन्ट आपका वाइट होना चाहिए। अब तो इस प्रकार से हमारा ये अब क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। जो भी आइटम का करंट स्टॉक मिनिमम से नीचे चला गया है वो ऑटोमेटिकली रेड हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ 146 है तो अभी इसका मिनिमम लेवल नहीं डला तो कुछ कलर नहीं आ रहा, मैं मिनिमम लेवल डाल देता हूँ इसका। जैसे इसका करंट स्टॉक है 146, हमने इसका डाल दिया मिनिमम लेवल 200। भैया जैसे 200 से ये नीचे गया ये 146 हो गया। ठीक है, रेड हो गया ये कलर, सॉरी। तो मान लो ये 63 आ रहा है और इसका अगर मिनिमम लेवल 80 होता तो ये इसको रेड कर देता। अभी ब्लैंक है तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरी की पूरी रो के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो गूगल शीट के अंदर। अब हम इसमें एक और ट्रायल करते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं एक्सेस के ऊपर कि जो मिनिमम से नीचे हैं वो रेड हो जाए और जो मैक्सिमम से ऊपर है वो पर्पल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी को, पूरा डेटा रेंज सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और हमने अब क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ लगाना है ऐड न्यू रूल। ऐड न्यू रूल क्या होगा अब हमारा, इस बार होगा कस्टम फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, जो आइटम मेरे मैक्सिमम लेवल से ऊपर चले गए हैं वो पर्पल हो जाए। तो क्या लगाएंगे हम इसको, $H देन ग्रेटर देन
$M2, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं क्या, कलर पर्पल, और इसका फॉन्ट कर दिया हमने वाइट। तो अब ये वाले आइटम जो है मेरे, जितना मेरा मैक्सिमम स्टॉक डिफाइन है उससे ऊपर चले गए हैं। जैसे ये वाला जो आइटम है इसका मैक्सिमम स्टॉक जो डिफाइन है 120 डिफाइन है, तो ये इसलिए पर्पल हो गया, ठीक है। इस वाले का 120 है, ये 69 है, और ये इसका मिनिमम 48, तो ये 48 से ज़्यादा है, 120 से कम है, तो इसलिए इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इनके कुछ डले ही नहीं है, तो ये इसको बाय डिफॉल्ट 0 ले रहा है। मिनिमम मेरा 100 रहना चाहिए और मैक्सिमम मेरा 120 रहना चाहिए, तो ये इसको पर्पल ही रहता क्योंकि मैक्सिमम से ऊपर है। और इसका मैं अगर मैक्सिमम 150 कर दूं तो ये इसको वाइट कर देगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो गूगल शीट के अंदर, पूरी की पूरी रो के अंदर। ये डेटा को फिल्टर करने में और डेटा को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करता है।